नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। मैं वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप मुझे भेजते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जिस भी माध्यम से आती है, हाँ मेल से भी, वो मैं यहाँ से सुनाता हूँ। कभी वक्त लगता है थोड़ा, कभी जल्दी काम हो जाता है। अगर आप पहली बार आए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है, इस तरह की कहानियाँ हम और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे बेहद खुशी मिलती है कि परिवार का एक सदस्य जुड़ा। ये जो कहानी है इसका पहला भाग सुनना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि इस परिवार के साथ ये वाली जो सिचुएशन हुई है ये क्यों हुई है, ऐसा इनके साथ ही क्यों हुआ। बिल्डिंग में सिर्फ इनके घर का वो दरवाज़ा जो है क्यों खटकाया गया, इनके ही घर वो प्रसाद कैसे पहुंचा और वो पहुंचाने वाली महिला कौन थी। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। पहला भाग ज़रूर सुनिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। जब ये दोनों यहाँ पहुँचे थे, हस्बैंड वाइफ, तो वो जो दीदी हैं, जो कि मतलब इनके यहाँ मेड थी, जो हेल्पिंग हैंड जो हैं, ठीक है, आपसे पूरी वीडियो में दीदी बोलूँगा, ठीक है, ये वो शब्द अपने से बोले नहीं जाते, बड़ा अजीब लगता है। तो वो एक तरह से इंतज़ार ही कर रही थी इन दोनों के इस कमरे में आने का। जैसे ही वो आती हैं और उन्हें देख कर क्या बोलती हैं कि मैंने जो प्रसाद दिया अभी तक खाया क्यों नहीं, किसी ने वो प्रसाद क्यों नहीं खाया जो मैं ला कर देकर गई थी। तुम दोनों को समझ नहीं आती है। और ये जो तुमने रखी है, ये तुम्हें बता चुकी है ना कि प्रसाद खाना है, तो अभी तक खाया क्यों नहीं है। अभी मैं दोबारा आऊंगी और खा जरूर लेना, मैं थोड़ी देर में आने वाली हूं। और ऐसे बोल के इसने चेहरा फिर से सीधा कर लिया और ये जमीन पर गिर गई। ये इतनी देर में हुआ, तकरीबन 3 या 4 सेकंड में, कि कुछ भी समझ नहीं आया कि इन्होंने ये क्या बोला है कि जो मैं खाना देकर आई हूँ, मतलब प्रसाद देकर आई हूँ, वो खाया क्यों नहीं। और ज़मीन पर जैसे ही गिरी हैं, दोनों इनके पास तुरंत पहुँचते हैं, पानी के छींटे वगैरह लगाते हैं और पूछते हैं दीदी ठीक हो। हाँ बस बहुत ज़्यादा एकदम सिर में दर्द होने लग गया था और पता नहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, अजीब सा, लेकिन आप यहाँ पर कोई बात थी, कुछ चाहिए था। नहीं, आपने ही हमें आवाज़ दी थी। नहीं सर, मैं आपको, मैडम ऐसे कैसे आवाज़ दे सकती हूँ, गलत एटीट्यूड हो जाएगा। आप मालिक हैं, आप आवाज़ दीजिए मुझे, मैं आपको आवाज़ क्यों दूंगी। नहीं दीदी, आपने आवाज़ दी थी और हम दोनों आए थे, लेकिन आपने ये जो बोला, हस्बैंड ने तभी इन्हें इशारे से मना कर दिया कि इन्हें कुछ याद नहीं है। जब ये इसी बात को मना कर रही हैं कि मैंने आवाज़ ही नहीं दी, तो उसके आगे की बात तो इनसे करो ही मत। दीदी वो प्रसाद कहाँ रखा है। सर वो रसोई में ही है और फ्रिज के अंदर है। मैं सोच रही थी कि मैं उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ अगर आप सभी को नहीं खाना। नहीं, अब तो रात काफ़ी हो गई, सुबह हम इसको देख लेंगे क्या करना है, आप सोइए, आराम से सोइए। ठीक है सर, गुड नाइट दी। अब ये दीदी तो अपने रूम में रिलैक्स हो गई, दरवाज़ा बंद किया। तो ये देखने गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि वो जो फ्रिज में रखा है वो है क्या। प्रसाद इन्होंने अभी ढंग से देखा भी नहीं था, उस पर नज़र भी नहीं लगी थी। मैं एक चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप टोटके को देख लेते हो तो उससे वो असर नहीं करता है। ऐसे तो चौराहे पर आते जाते न जाने कितनी बार कितने लोगों की नज़र लगती है। ऐसे नहीं होता है, जब तक आप उसे लांघते नहीं हैं, छूते नहीं हैं, खाते नहीं हैं या मजाक नहीं बना देते, तब तक वो अपना असर नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको देखने से भी हल्का फुल्का शुरू मामला हो जाता है। उसके बाद जैसा वो चाहेगा वैसा आप करते हो तो हाँ, वो फिर 50% से 100% हो जाता है। इन दोनों ने जैसे ही ये फ्रिज खोल कर देखा तो बड़ा अजीब सा था, समझना मुश्किल था कि ये है क्या चीज़। ना तो वो कोई मिठाई दिख रही थी, ना कोई मतलब चावल दिख रहे थे, कुछ भी अजीब सा था, समझना मुश्किल। तो हस्बैंड ने कहा कि ये क्या है, मतलब एक बार इसे स्मेल करके देखो। उन्होंने जब स्मेल करा तो बहुत गंदी, मतलब अजीब सी बदबू है।
हस्बैंड ने कहा एक काम करो, ये यहाँ से पेपर लेकर आओ, पेपर पर इस सभी को निकालो, इसे देखें तो सही है क्या चीज़। यानी कि अब उसे वो चेक करेगा, घर में उसको फैलाएगा, प्रॉपर स्थान दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने टेबल पर एक पेपर बिछाया। इस वक्त ये तीनों, दोनों बच्चे और दीदी अपने अपने रूम में हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शायद इस चीज़ की कि हम देखें तो सही ये क्या चीज़ है। जब आपको समझ आ गया कि हल्का फुल्का ये वो असर हो सकता है भूत प्रेत आत्माओं का, तो क्या ज़रूरत है आगे के एक्सपेरिमेंट की। लेकिन होनी बहुत बलवान होती है ना, ये वही कर रहे हैं जो वो करवाना चाह रहा है। लेकिन वो है कौन जो कि इस घर तक आ चुका है, या ये भी एक सवाल है कि वो कर कौन रहा है इनके साथ। और ये बड़ी बड़ी कंपनी के जितने भी बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, कहानी ज़रूर सुनिएगा ये वाली। या अगर आप किसी ऐसे मित्र को जानते हैं जो कहता है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, मैं हाई पोस्ट पे हूं, मैं ऐसा मैं वैसा, उसे भेज देना, पता पड़ जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर बैठा आदमी क्या क्या करता है। इन्होंने कागज पर उस सभी को जैसे ही फैलाया तो इसमें कुछ अजीब था। मतलब खाने लायक सामान तो ये है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात क्या दिखी कि इसमें कुछ पंख मिले, जैसे कबूतर के हुए या कौवे के हुए, कुछ ऐसे पंख मिले। एक तितली थी, मतलब मुरझाई हुई, ठीक है, और एक कटी हुई पूंछ थी किसी, मतलब जैसे छिपकली वगैरह बोल सकते हैं। ये चीज़ें इन्हें समझ आई है। जो वाइफ हैं वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई कि ये सब क्या ड्रामा है, ये कौन देकर गया था। अब तो मुझे गार्ड से बात करनी पड़ेगी कि हमारे घर भाई बच्चे हैं, कुछ गलती से अगर खा लेते ये क्या था। अब ये दोनों जिस तरह से बात कर रहे थे तभी दीदी की भी आंख खुल गई होगी शायद। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोलने की बजाय दरवाजे को खटकाना शुरू कर दिया तेज तेज। और जैसे जैसे दीदी दरवाज़ा खटका रही हैं, ऐसे ही इनका मेन डोर भी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मतलब रात काफ़ी हो गई है और ये दोनों दरवाजे एक साथ खटक रहे हैं। अब यहाँ हस्बैंड को बड़ा अजीब लग रहा है कि दीदी से तुम एक काम करो, जाकर बात करो, क्या हो गया, वो इस तरह से दरवाज़ा क्यों खटका रही हैं, और मैं यहाँ मेन डोर पर देखता हूँ कि कौन है। अरे रुक जाओ भाई, आ रहा हूँ, कौन है, दरवाज़ा थोड़ा आराम से तोड़ोगे क्या। अब दोनों दरवाजों पर पहुंचे हैं। कमाल की बात यह है कि ये भी शांत और वो भी शांत। दोनों ने एक साथ दरवाजा खोला। वहां दीदी नहीं खड़ी या दरवाजे पर कोई नहीं खड़ा। दीदी तो आराम से अपने बेड पर सो रही हैं। इन दोनों की हालत खराब होनी शुरू हुई जब इन्हें अपने कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। इनके कमरे में किसी महिला के रोने की आवाज आ रही है। बहुत साफ सुन पा रहे हैं दोनों। वाइफ क्या बोलती हैं कि मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, और मैं अभी मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, वो कुछ बताएंगी कि ये सब जो है। अरे इस टाइम मत कॉल करो, रात देख रही हो कितना हो रहा है, मम्मी को भी लगेगा ना जाने क्या ही बात हो गई। अरे इससे गलत क्या होगा, मुझे मम्मी को फ़ोन करना है। उन्होंने मोबाइल निकाला और अपनी माताजी को फ़ोन कर दिया। माताजी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो भी है तुमने इसे एक तरह से घर दिखा दिया, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। इन्होंने 3 बातें बताई कि पहले तो ये तुम कंफर्म कर लो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में तुम्हारे को जो भी लग रहा है ये ऐसा है कि नहीं। बच्चे कहाँ सो रहे हैं? बच्चे अपने रूम में हैं। दोनों के तकिए के नीचे या तो कोई भी लकड़ी का पीस या कोई भी लोहे का पीस रख देना, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें डरावने सपने नहीं आएंगे। उनके सिरहाने पानी की बोतल, पानी का गिलास, कुछ भी ऐसा रख देना जो आधा भरा हो, मतलब पूरा भरा हुआ ना हो। पानी की बोतल थोड़ी सी ऊपर से खाली। इससे क्या होगा? इससे जो होगा वो मैं सुबह बता दूंगी, जो मैं बता रही हूँ बस वो करो। इन्होंने ये चीज़ बताई कि देखिए, ये मुझे भी बाद में पता चला था कि ऐसा भी होता है, वरना बहुत सारे तरीके जो मैंने बड़े विद्वानों से सुने हैं, आप लोगों से ही कुछ अनुभव हुए हैं, और जो इस तरह की विद्या करते हैं उनसे भी कुछ पता चला है, तो वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जैसे मुझसे कोई सवाल भी करता है तो उसका जवाब मैं कोई इतना विद्वान नहीं कि दे दूँ, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है उतना तो बता ही सकता हूँ। इन्होंने, जो माता जी हैं, इन्होंने बताया कि तवे पर, ठीक है, तवे पर घर में जितने सदस्य हैं उतनी लौंग जो होती है, ठीक है, उनको गर्म करो सेंधा नमक में। जैसा जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। और
ऐसा होता होगा भाई, बहुत जगह की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि नीम के पत्ते से भी आप एक तरह से मतलब परमानेंट उतारा कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी विधि होती है, तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो इन्होंने घर के जितने सदस्य हैं उतनी लौंग ली। इनके घर में कितने सदस्य हैं? 5 है ना इस टाइम। इन्होंने 4 लौंग ली, पति पत्नी और दोनों बच्चे। दीदी को भूल गए। और हाँ, ऐसा होता है, ये जो शक्तियां हैं थोड़ी सी चतुर चालाक आपसे ज्यादा होती हैं। अगर ये घर में आ गई तो कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढ ही लेती हैं। अभी फिलहाल माध्यम दीदी हैं, उनके माध्यम से ही इन्हें एक तरह से एंट्री मिली है, लेकिन ना जाने इन पर इतना असर अभी तक क्यों नहीं हो रहा। इन्होंने जैसे माता जी ने बताया, सेंधा नमक में उसे तवे पर गर्म करा। फिर उसके बाद एक कोई भी इन्होंने, जैसे हम धूप वगैरह करते हैं तो छोटा सा होता है ना, कटोरी मान लो, ठीक है, कटोरी में उस तरह से सभी को डालकर कपूर और थोड़ा गूगल वगैरह डालकर पूरे घर में धुआं करा। और ये जो धुनी होती है ना, इसके अंदर कभी, देखिए मैं कहूँगा नहीं आपको कि ये करा जाए, लेकिन अगर किसी घर में किसी तरह की ऐसी शक्ति होती है तो हाँ, धुनी के धुएं में उसको आप देख सकते हो। हाँ, जो धुआं होता है उसे गौर से देखिएगा। अगर उस जगह कुछ है ऐसा तो वो हल्की सी झलक उसमें दिखा देता है। इनके यहां हर कमरे में एक ही तरह का चेहरा बार बार बन रहा है। दोनों देख रहे हैं और दोनों डर रहे हैं। माता जी का दोबारा फोन आता है और वो कहती हैं कि जो मैंने बताया, जैसा बताया वो करा? हाँ करा। कितनी लौंग ली थी तुमने? हमने 4 पीस। और तुमने वो कर दिया था? जो दीदी हैं उन्हें कौन गिनेगा? अच्छा हाँ, लेकिन आपने कहा था घर के मतलब फैमिली मेंबर्स कितने हैं? तो हम 4 ही तो हैं। नहीं, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है इस टाइम, उनकी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। उस बिटिया के साथ अगर कोई समस्या होने लगी तो कौन जिम्मेदार है? मम्मी मैं अभी एक काम करती हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा कर देती हूँ अलग से। कह रहे अब नहीं करना है। अब तो तुमने उसे एक तरह से जगह दे दी कि हम जहाँ जहाँ, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जो जो जगह हमने शुद्ध करी है वो तो ठीक, जो नहीं करी वो तुम्हारी। आप समझ गए? तभी दीदी के हंसने की आवाज आने लग गई, यानी अब खेल शुरू हो गया है। रात के तकरीबन 1 बज रहा और भाई साहब इनकी हालत खराब हो रही है। एक तो सोसाइटी बहुत वीआईपी लोगों की है, तो यहां किसी को किसी से कोई खास मतलब है नहीं। इन्हें डर इतना लग रहा है कि उस पर काबू करने के लिए इन्होंने गार्ड को कॉल कर दिया, जो सिक्योरिटी गार्ड थे। उनसे कहते हैं कि जल्दी से आप दोनों ऊपर आइए, ठीक है, और हमें यहाँ पर आपकी ज़रूरत है और हमें बड़ा अजीब लग रहा है, डर लग रहा है हमें हमारे घर में। डर लग रहा है सर? कोई आपकी सोसाइटी में ऐसे तो आ नहीं सकता, आपको डर किससे लग रहा है सर? मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ मेरी बात मानो, और जब तक मेरे कोई फ्रेंड वगैरह नहीं आते आप 1 मिनट ऊपर आ जाओ। मैं आ रहा हूँ सर, आप डरिए नहीं। और हमारी बिल्डिंग में किसी की कोई ऐसी एंट्रेंस भी नहीं हुई कि कोई अनजान आया हो, सब अपने अपने घर पर। मैं आता हूँ सर। ठीक है। अब ये जो गार्ड है ये आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया और पूछता है कि सब कुछ ठीक है? नहीं, ठीक कुछ नहीं है। हमें कोई गेस्ट रूम होगा या हम सब वहाँ पर रुकना चाहेंगे। अरे सर, इतना बड़ा आलीशान मकान छोड़ रहे हैं, 1 मिनट, आपके घर में कोई रो रहा है? सब कुछ ठीक है सर? कौन रो रहा है? अरे सर, आपको रोने की आवाज़ नहीं आ रही? आपके घर में इस वाले रूम में, ये रूम किसका है? तो उन्होंने कहा ये हमारा रूम है, लेकिन अंदर तो कोई नहीं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे उधर सो रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें देखिए वो कौन खड़ी है? वो सामने देखिए सर। जैसे इसने बोला, अब पति पत्नी की हिम्मत नहीं हो रही उस तरफ देखने की, क्योंकि ये तो महसूस कर चुके हैं, क्योंकि रोने की आवाज़ पहले आ चुकी है। गार्ड ने 2 बार बताया इन्हें, अरे सर पलट कर देखिए तो सही, वो सामने जो खड़ी है ये है कौन? मैंने इसे बिल्डिंग में पहले नहीं देखा सर। ये इनका फेस कुछ अजीब सा दिख रहा है, मतलब। तभी फिर से आवाज आती है, मैडम सर ये वो ही है जो प्रसाद देकर गई थी। अब इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बच्चों के दोनों के रोने की आवाज आने शुरू। माँ कहती हैं कि बच्चे उठ गए हैं, मैं एक काम करती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ और हम गाड़ी में चलकर सो जाएंगे, हम अपने घर में नहीं रुक सकते। हाँ हाँ ठीक है, तुम बच्चों को उठाओ। अब दरवाज़ा खुला, बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। रो कौन रहे थे?
ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और एकदम वहाँ गिर गई। हस्बैंड भाग कर पहुँचते हैं, वो जो गार्ड है वो भी आया कि अरे मैडम की तबीयत ठीक है, क्या हुआ सर ये? और नहीं सब कुछ ठीक है, एक काम करिए आप रसोई से पानी की बोतल लेकर आना जरा, मैं पानी वानी छिड़कता हूँ। हाँ सर मैं लाता हूँ। अब वो गया, रसोई तक पहुँचा है, वहाँ से क्या आवाज़ आती है, अरे आप कौन हैं? नमस्कार, ऐसे क्यों बैठी हो? इनके घर में कितने लोग हैं? वो दीदी तो अपने रूम में है ना, तो रसोई में कौन बैठा हुआ है इस टाइम? मैडम आप ठीक हो? मैडम आप ठीक हो? सर ये कौन है? अब यहां सर की हिम्मत नहीं हो रही आकर रसोई में देखने की कि वहां कौन है। ये जो दीदी हैं अपने कमरे से बार बार सिसकियां लेनी शुरू कर चुकी हैं, मतलब कि कोई रो रो के थक गया है और अब उसकी सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही है। ये यहां से पानी की बोतल लेकर जाता है और सर से कहता है कि वहाँ वो रसोई में कोई बैठी है और ये वही है जो मैंने अभी आपके शायद रूम में देखा था। अभी मैं देख लूँगा, पहले 1 मिनट इन्हें संभालते हैं। पानी की छींटे वगैरह लगाई तो ये तीनों जने इस वक्त ज़मीन पर हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब जो वाइफ हैं उनको उन्होंने उठाने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, वाइफ के चेहरे पर पानी वानी डाला है तो उनकी आँख खुली है। और ये जो हस्बैंड है और जो गार्ड है ये भी यहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं। तभी गार्ड क्या कहता है, सर ये जो मैडम है शायद इनके पैरों में कोई समस्या है। क्या बोल रहे हो? नहीं, वो जो रसोई में थी ना वो अभी हाथों के बल सरकते हुए आपके रूम में गई हैं, हो सकता है उनके पैरों में कोई समस्या है सर, है ना? ये कौन है? कौन गई है? अरे सर अभी आपके रूम में जो गई हैं आपकी तरफ देख रही, वो देखिए दोबारा देख रही हैं, देखिए सर शायद आपको बुला रही हैं। उनको कोई प्रॉब्लम है सर? आप एक काम करोगे जी, आप दोनों बच्चों को गोदी में उठा लो, जो हमारे बच्चे हैं उन्हें गोदी में उठा लो, हमारी गाड़ी तक हमें छोड़ सकते हो, मैं आपको बहुत पैसे दूंगा, मुझे मेरी गाड़ी तक छुड़वा दो। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, मैं नहीं समझा सकता क्या हो रहा है हमारे घर में। आप प्लीज़ मेरी बात मानकर बच्चों को उठा सकते हो। जी सर। ये जो लड़का है ना, इसके यहां होने की वजह से वो खेल नहीं कर पा रही है। ये जो लड़का है, दोबारा बताऊं, इसकी वजह से वो खेल नहीं कर पा रही है। ये यहां पर रात की नौकरी कर रहा है, नाइट वॉचमैन है, पूरे टाइम के लिए नहीं, और दिन में बालाजी के मंदिर में ये लोगों के लिए सेवा करता है, बालाजी के मंदिर में। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है। प्रेतों के लिए यही गलत हो जाता है कि कोई ऐसा भगत सामने आ जाए जो बालाजी का हो। खैर ईश्वर तो सभी मदद करते हैं। आप महादेव का भी नाम लोगे तो भी प्रेत आपके इर्द गिर्द तो आ सकते हैं, असर नहीं करेंगे। माँ भवानी से भी डरते हैं। लेकिन हाँ देखिए, मुझे किसी ने कहा था कि तुम माँ भवानी की शक्ति को नहीं जानते। मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आप मुझसे बेहद 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 कई गुना ज़्यादा ईश्वर को जानते मानते हो, मैं मानता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे बताने में या मैं समझा नहीं पाया, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ भवानी का नाम लेने से प्रेत जो होते हैं वो मतलब आपको परेशान करेंगे। मैंने किसी कहानी में कुछ ऐसा बताया है क्या? लेकिन हाँ, ये मैसेज आया था जो कि मुझे नज़र के सामने रहा तो याद रहा। देखिए, ईश्वर कोई भी हो, ये रूप हैं, ठीक है। मेरा बस बताने का ये मतलब रहता है कि ईश्वर की भक्ति ज़रूरी है। आपको ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने में आसानी होती है। ईश्वर ना करे कभी फंसो, लेकिन अगर ईश्वर से जुड़े रहोगे तो फंसोगे भी नहीं। अब ये जो है दोनों बच्चों को गोदी उठाता है जो वॉचमैन है, और बच्चे नींद में हैं, गहरी नींद में हैं। ये लिफ्ट तक आते हैं तो ये कहती हैं कि भाई दीदी को भी उठा लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम उन्हें घर पर इस तरह से छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सारी व्यवस्था करूँगा। अभी मैं अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करने वाला हूँ और मतलब हम करेंगे कुछ ऐसे, दीदी को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, तुम परेशान मत हो। अब ये लिफ्ट में पहुँच रहे हैं, सभी लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके आने में भी थोड़ा सा वक्त है। तभी हस्बैंड को ध्यान आता है कि मेरा फ़ोन वहीं रह गया और तुम फटाफट जाओ, जहाँ गाड़ी की चाबी मैं रखता हूँ वहाँ मेरा फ़ोन रखा है, फ़ोन ले आना और एक पानी की बोतल ले आना, ठीक है।
फोन तो इसने उठा लिया, पानी की बोतल लेने इन्हें रसोई में जाना है और रसोई में वही बैठी है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये एकदम जिसे कहते हैं ना प्रॉपर आई कांटेक्ट हो गया। वो झपट के जैसे ही दीदी की तरफ आ रही थी तभी इन्होंने आवाज दी। ये जो होने वाला था ना एकदम से रुक गया। ये मानिए कि वो पलटी और वो खिड़की के आसपास कहां कैसे चली गई इन्हें नहीं समझ आया। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को आवाज दी और कहा कि बोतल ले आओ फटाफट, लिफ्ट आ गई है। इसने पानी की बोतल वगैरह कुछ नहीं उठाई, ये भागती हुई वापस आई। दरवाजा खुला है, गेट खुला, सब कुछ। क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं जैसे मेरे को नहीं समझ आ रहा। तुम पानी मैं नहीं लाई, बोतल वगैरह मैंने लाई। तो गार्ड कहता कि सर मैं ला देता हूँ, आप रुकिए। नहीं आप बच्चों को संभाले रखो प्लीज़, आप इतना मदद कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर हमारा काम है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला है और ये लोग अंदर जा रहे थे, इन्होंने वहां दरवाजे पर उन दीदी को खड़े देखा। उनके हाथ में पानी की बोतल है। मैडम, सर। और जैसे ही उन्होंने ऐसे करा, ये जो दीदी हैं ये लिफ्ट की पीछे जो होती है ना दीवार, वहां जाकर लग कर खड़ी हो गई और कांप रही हैं। गार्ड ने देखा कि कोई तो बात है, ये मुझे बता नहीं रहे हैं। मैडम आप ठीक हो? सर आप ठीक हो? ये इस तरह से क्यों बोल रही थी? नहीं सब कुछ ठीक है, लिफ्ट बंद करो। लिफ्ट बंद करा और वो वहां खड़ी खड़ी हंस रही है। अब ये सब लोग लिफ्ट के अंदर हैं, इंतजार कर रहे हैं कब दरवाजा खुलेगा और ये लोग बाहर आएंगे। दरवाजा खुला, बड़ा अजीब सा एक वाकया हुआ इनके साथ। अभी तक जो हो रहा था वही काफी भयानक था। नहीं, लिफ्ट खुला है, इन्होंने सामने दीदी देखी हैं जो बोतल पूछ रही थी कि मैडम चाहिए, इनका इंतजार कर रही हैं और इनकी गाड़ी के पीछे चली गई वो। एक मिनट, ये देखा ना अभी वो दीदी थी जो हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। गार्ड ने कहा कि हाँ लेकिन हमसे पहले थोड़ी ना आ सकती हैं सर, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उन्हें देखा है। वो गाड़ी के इस तरफ गई थी। अब इन्होंने चारों तरफ गाड़ी के जाकर घूम कर देख लिया, दीदी कहीं नहीं है। गार्ड पूछता है कि बात क्या हुई आप मुझे बताओगे? और आपकी टेबल पर मैंने देखा था सर कुछ, वो सब क्या था? जो मतलब मिट्टी सी लग रही थी, वो क्या था? वो कोई फ्लावर पॉट बदला था आपने जिसका वो गंदगी वहाँ रह गई थी? नहीं, मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन बस ये मान लो कि आधी पड़ती बातें याद रह रही हैं, बाकी सब मन में डर है। हमारे घर में भूत है। क्या है? आपके घर में भूत? और ये आपको कौन कह रहा है? हमारे घर में जिसे तुम देख रहे हो, जिसको तुमने रसोई में देखा, वो कोई भी नहीं रहता। वो दीदी भी नहीं थी, वैसा कोई हमारे घर में नहीं है। हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं आया हुआ। हमें कोई डराने के लिए हमारा दोस्त खेल नहीं कर रहा, तो वो है कौन? उन्होंने कहा अगर आपके घर में प्रेत है तो उस वजह से आप घर छोड़ दोगे। क्या करें? हम उसके साथ जाकर रह सकते हैं क्या? आप चलिए मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, हम गाड़ी में ठीक हैं। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, डरा नहीं रहा। मैडम आप भी सुनिएगा। अगर वो आप तक आ गया तो आप घर बदल लो, गाड़ी बदल लो, शहर बदल लो, कंट्री बदल लो, वो साथ ही रहता है। लेकिन अगर उसका निवारण नहीं करा तो समस्या है। आप करिए ना, उसका सुधार होता है, निवारण होता है। आपको लगा कैसे? किस चीज को देखकर आपको महसूस हुआ था? वो जो दीदी हैं जो आपके काम करती हैं, हाँ उनके साथ कोई समस्या है। लेकिन वो जब सुबह आई हैं, जैसे हमारे गार्ड ने बताया कि वो वही दीदी हैं जो कि आगे वाले 3 मकान पे भी काम करती हैं। शायद अब उन्होंने वहाँ काम छोड़ दिया है। हाँ, अब वो हमारे यहाँ फुल टाइम पर आई हैं। वो तो नॉर्मल है, दीदी बहुत अच्छी हैं और हमसे भी हंस के बोल के बात करती हैं, सब कुछ अच्छा है। मेरी बड़ी बहन जैसी हैं वो। और मुझे देखकर उन्हें लग तो रहा था, क्योंकि मैं कम से कम उन्हें 4-6 महीने बाद देखा आज। लेकिन भूत प्रेत
मैं समझ नहीं पा रहा। मैं जाऊं आपके रूम में, मैं जाऊं आपके घर? नहीं, आप अकेले? अरे आप मेरी परवाह मत करो, आप कहो तो मैं जाऊं, लेकिन आप जाकर वहाँ करोगे क्या? देखिए, मैं बालाजी का भक्त हूँ, थोड़ी चीज़ें मैं जानता हूँ। और हाँ, मैं कल सुबह जो हमारे गुरु हैं, जो इस बड़े मंदिर के बड़े पंडित जी हैं, उन्हें मैं ला सकता हूँ। वो घर में एक बार पूजा कर सकते हैं। हाँ, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। मैं, आप बताइए कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा खर्चा नहीं होता, वो यहाँ घर में जो इस तरह की बाधा होती है उसको हटाने या सुधार करने के लिए पैसे नहीं लेते हैं। ये लोगों की सोच है कि अच्छा, ये वाली पूजा किसी पंडित जी ने बताई तो इसमें उसे खर्चा चाहिए होगा। नहीं चाहिए होगा। खैर, इन्होंने कहा कि मैं सुबह ही देखूंगा, जो भी आप जैसा कहोगे, लेकिन रात में ना मैं जाना चाहता ना तो मैं कहूँगा कि जाओ। लेकिन वो जो दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं उन्हें तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। आप एक काम करिए, आप दीदी को बच्चों को यहीं छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। मैं नहीं जाऊँगा, मेरा क्या मतलब है जाने का? अरे सर देखिए, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, आप मेरे साथ चलिए तो सही। नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं डरता हूँ। सर एक काम करिएगा, आप दरवाजे तक तो खड़े हो सकते हो, उसके बाद अंदर जो भी करूँगा वो मैं करूँगा, आप मेरे साथ चल तो सकते हो। वाइफ ने कहा कि देख लीजिए, वो इतनी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब ये फिर से हिम्मत करके वापस पहुंचे अपने घर के सामने। ये जो गार्ड है कहता है कि आप एक काम करिए, ये वाला बटन दबा दीजिए और लिफ्ट को रोक लीजिए। 10-5 मिनट का काम है, उसके बाद सुबह ही करेंगे। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि दीदी ठीक हैं। ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो जो है ना, वो जो दीदी है टेबल पे उसको सभी को समेट रही थी। बाल बिखर रहे हैं, शक्ल अजीब सी हो रही है, बड़ी भयानक सी हो रही है, डरावना सा चेहरा है, 100% इसके साथ कोई प्रेत साया है। और कभी आपको किसी को देखकर कंफर्म करना है तो उसकी पलकें भारी होती हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, मतलब सडनली होते हैं, 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही होने शुरू हो जाते हैं। और कैसे बताऊं कि आपका सिर भारी रहेगा, ठीक है, आपको नींद ज़्यादा आएगी, और जब सपने आएंगे तो बड़े वियर्ड से आएंगे, डरावने आएंगे, भयानक आएंगे, और अजीब भी आ सकते हैं। अजीब का मतलब आप समझते हो। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द आ रहा है, आ चुका है, आ सकता है। ये जब उसे इस तरह से इकट्ठा कर रही थी, इसने सिर्फ और सिर्फ उनका चेहरा देखा। इसने जैसे ही उस लड़के को देखा जो कि बालाजी का भगत है, इसने मुंह नीचे करा और बार बार हाथ से इशारा कर दिया, जा यहां से, जा जा यहां से। पति देव ने भी देखा, वो उन्हें बड़ा डरावना लग रहा है। इसने क्या करा, वो सारा जो सामान अखबार पे जो भी था उसे समेटा और जेब में रख लिया और कहा कि आजा मेरे साथ, आ, चल मेरे साथ चल, जहां जाना है मैं लेके चलूंगा, चला जा। अब ये दीदी ने मुंह नीचे कर रखा और ये पीछे पीछे चल रही है। पतिदेव की हिम्मत नहीं हो रही है। चलते चलते क्या बोलता है कि सर आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा और मैं सीढ़ियों से जाऊंगा। आप लिफ्ट से पहुंचिए सर, नीचे ज़रूरी काम है। लेकिन ये पीछे जा रही है, आपको, आप ठीक हो? अरे मेरे को कुछ नहीं होगा, आप जाइए। अब इसने सीढ़ियों से नीचे उतरा, पूरा नीचे तक आए हैं और दीदी इनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही हैं। जब ये लिफ्ट से बाहर आए और इनकी गाड़ी को पार कर रहे थे, दीदी ने, मतलब उन्होंने, मैडम ने अपने बच्चों के साथ जो गाड़ी में इंतज़ार कर रही हैं, उन्होंने जाते हुए देखा। उसे देखने के बाद दोबारा इन्होंने उस तरफ चेहरा नहीं करा, क्योंकि उससे तो डर लग रहा है ना। लेकिन ये उसके पीछे पीछे इस तरह से साधारण तरीके से चल रही है जैसे कोई इंसान किसी को फॉलो करता है, जबकि इंसान तो वो है लेकिन उसके माध्यम से कोई और भी फॉलो कर रहा है। ये पानी के पास आकर रुक गया। उनके वहाँ पर एक जगह छोटा सा इन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं ना गाय के लिए, जानवर के लिए पानी भर देते हैं, तो ये बड़ी बड़ी सोसाइटी वाले आजकल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ शेड बना दिया जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स रुक सकते हैं, एक बड़ा सा कुंड बना दिया जिसमें गाय वगैरह पानी पी सकती हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए थम्स अप है। तो वहाँ पर आकर रुक गया और उसने पानी की तरफ उसका इशारा करा। अब ये मुँह हिलाने लगी बहुत तेज तेज, यानी उसको जो चीज़ पसंद है उसको अभी मैं पानी में डालना हूँ, वो मना कर रही है। तो इसने कहा कि बैठ जा नीचे। बैठने के बाद इन्होंने इस तरह से, जिसे कहते हैं ना चुटिया पकड़ना, वहाँ से पकड़कर ये बोला कि पहले नाम बता और उसके बाद जाने का बता। उसने नाम बताया। नाम बताने के बाद उसने बस मीठा बोला। उसने नाम बताने के बाद कोई चीज़ बोली थी जिसे आप ये मान लीजिए कि कुछ भी डिमांड थी,
मैं यहां से वो बता नहीं सकता, वरना जरूर जरूर बताता। इनके हस्बैंड ने भी वो चीज़ सुनी कि ये क्या है, मतलब मेरे घर में है लेकिन ठीक है ये। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो इन्होंने मांगा है आपके घर में है तो ला कर दो, मैं लाता हूँ। ये घर गए हैं, जो चीज़ मांगी थी वो लाकर इन्हें दी। और उसके बाद इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे पता नहीं कितने महीने सालों से नहीं सोई हैं। ये गाड़ी में पीछे वाली सीट पर जाकर लेट गई। और उसके बाद अगले दिन सुबह इनकी आंख उसी हनुमान मंदिर में खुली। जब उठी हैं तो उस वक्त तक ये मानिए कि हाँ, ईश्वर की कृपा से वो जो बाधा थी, वो जो कि बहुत भयानक थी, वो अपना खेल नहीं कर पाई। वो रोक दी गई, समाप्त कर दी गई। दीदी उठती हैं और एकदम से मंदिर में अपने आप को देखकर बोलती हैं कि सर यहाँ कैसे आए, मतलब सॉरी मेरे को सच्ची में ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ बेहतर के लिए हुआ, लेकिन अब आप ठीक हो। मैं ठीक हूँ, ये दीदी को अभी तक पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। कहानी मुझे इन मैडम ने भेजी है। और कमाल की बात देखिए, वो जो गेट कीपर है, जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले, उन्होंने ये बताया था अपने इस चैनल के बारे में। मैडम ने 2-3 स्टोरी सुनी, देखी, फिर उसके बाद एक बहुत लंबा मेरे को मैसेज आया। फिर उसके बाद हमारी टीम ने बात करी, मैंने बात करी। कहती हैं कि नितिन आज वही घर है और कभी कभी वही डर है। दीदी ने एक बार मजाक में वैसे मैडम सर बोल दिया था तो हमें बहुत डर लग गया था। मैडम सर। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों को आप कहानियां समझो, मन में डर मत लाओ, लेकिन बस एक बात ध्यान रखो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, आपको भरोसा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।